जय श्री राम। मानस से मानस तक इस अनुपम यात्रा में मेरे साथ चल रहे सभी मानस प्रेमियों को हृदय से जय श्री राम। प्रियजनों, आज का प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 6। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गनहि पये परिहरि बारी विकार। अर्थात इस जड़ चेतन और गुण दोषमय विश्व को ब्रह्मा ने रचा है। संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। यह तो हो गया अर्थ महाराज। अब चले मूल भाव की ओर। तो इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी संतों का लक्षण रूप और विवेक की महिमा सविस्तार समाज के हित में वर्णन करते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। मानस कहती है कि संत को हंस की सी उपमा देकर के गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट किया है कि संतों में विवेक जागृत रहता है। वे समझ जाते हैं इस जल में दूध कितना है या दूध में जल कितना है, और सार रूप दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जो असार बचता है उसे छोड़ देते हैं। सगुन शीरु अवगुण जल ताता, मिलहि रचहि परपंच विधाता। यह एक और बात बड़ी स्पष्ट होती है महाराज कि करतार से अधिक उपकार समाज में वेदों ने किया है, और वेदों ने से भी अधिक उपकारी अगर कोई है समाज हित में तो वे है संत। कारण यह है कि इस संसार में जो दोषों से बचा रहे और मात्र गुणों को ही ग्रहण करे वही संत है। मानस कहती है कि संत विटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु सभन के करनी। ऐसा स्वभाव होता है महाराज संतों का। पुनः एक प्रश्न जागृत होता है, एक शंका आती है कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हरिभक्त संत भी काल कर्म के कठिन भोगों को भोगते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या कारण है? तो बड़ी स्पष्ट बात गोस्वामी जी कहते हैं कि नट कृत कपट विकट खग राया, और नट से वह कहीं न व्यापहि माया। बड़ी स्पष्ट बात कह दी, नहीं व्यापहि। पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि संत हरिभक्त ज्ञानी ध्यानी अवश्य ही प्रारब्ध का भोग करते हैं, प्रारब्ध को भोगते हैं। या यूं कहें कि जो शरीर है यह प्रारब्ध का स्थूल रूप है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि शरीर प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए ही मिलता है। परंतु महाराज एक और बात यहां स्पष्ट है कि जो ज्ञानी ध्यानी हरिभक्त है उनको दुखों का भान नहीं होता। उनके लिए बड़ी बड़ी शूली भी छोटा सा कांटा मात्र हो जाती है।
कारण क्या है? कारण सिर्फ यह है कि उनका मन नित्य निरंतर भगवान में अनुरक्त रहता है। मन कह जहां रघुवीर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधि केरही। पुनः देखेंगे महाराज। मन कहा जहां रघुवीर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधि केही। जय श्री राम। मन तो शरीर में रहता ही नहीं, वो तो सिया राम के चरणों में लगा है। और जब मन सिया राम के चरणों में लगा है महाराज, तो तन की सुधि कहां? अब तन को सुख मिले या दुख मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राम। अब चलते हैं दूसरी ओर। तो इस दोहे का जो दूसरा भाव है वह है विवेक। आइए जानते हैं विवेक वास्तव में क्या। विवेक वह अवस्था है जब प्राणी अच्छे और बुरे में अंतर करने योग्य हो जाता है। यह मानस हमें समझाती है कि विवेक की प्राप्ति दो माध्यम से की जा सकती है। पहला माध्यम है संतों का संग अर्थात सत्संग, और दूसरा जो माध्यम है विवेक प्राप्ति का वह क्रिया पक्ष है, एक्सपेरिमेंटेशन, मेथड्स, प्रयोगात्मक विषय। प्रयोग करें और जाने कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। महाराज मानस जो है ना, वो दोनों ही पक्षों को साथ साथ लेके चलती है, भाव पक्ष को भी और क्रिया पक्ष को भी। थोड़ा आगे देखते हैं तो विवेक मूल रूप से 4 कारकों पर निर्भर करता है। और ये 4 कारक कौन से हैं? तो ये 4 कारक है। पहला कारक है काल अर्थात समय, दूसरा कारक स्वभाव, तीसरा कारक है कर्म की प्रबलता, और चौथा कारक है माया। चलिए महाराज और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो समय अर्थात काल, समय को काल की संज्ञा दी गई। यह अत्यंत प्रबल होता है। समय एव करोति बलाबलम। यह एक ही है जो मनुष्य को कमजोर और जोरावर बना देता है। कालो जयति भूतानि, कालः संहर्ति ही प्रजा, कालः स्वप्ने च जागर्ति ही, कालो ही दुरतिक्रमः। अर्थात काल सब जीवों को जीत लेता है, प्रजा का संहार करता है, वह स्वप्न में भी जागता है, अतः काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, समय को कोई दबा नहीं सकता। वह जबरदस्त होता है, अमिट होता है। वैसे ही प्राणी का स्वभाव भी अमिट होता है। शास्त्र कहते हैं स्वभावो यदृशो यस्यः न जहाति कदाचन। पुनः स्मृतियों में यह बात स्पष्ट है स्वभाव के लिए कि कोटि जतन कीजे तऊ, प्रकृति ही परे न बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। जय श्री राम। एक कथा आती है महाराज की जब काल अनुरूप नहीं था, निकृष्ट काल था, तो राजा परीक्षित पर कलियुग का प्रभाव पड़ गया, जिससे उसकी मति फिर गई और राजा भलाई से चूक गया और मुनि के गले में सांप डाल दिया। थोड़ा आगे चलते हैं महाराज। तो तीसरा जो कारक है वह कर्म है। शास्त्रों में कर्म को 3 प्रकार का बताया है। पहला संचित, दूसरा प्रारब्ध जनित और तीसरा क्रियमाण। पूर्व जन्मों में जो कुछ कर्म प्रारब्ध रूप होकर इस शरीर में मिलते हैं भोगने के लिए,
जो भोगा जाता है वह प्रारब्ध है। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से जीवन में जो कार्य किए जाते हैं वह क्रियमाण कहलाते हैं। और पुनः महाराज जी, क्रियमाण और प्रारब्ध के बीच की जो स्थिति है वह कर्म संचित कर्म की श्रेणी में आते हैं। कर्म की प्रबलता का एक और उदाहरण यहां मिलता है महाराज कि राजा नृग के द्वारा भगवान दत्तात्रेय की गायों को पुनर्दान करने के प्रभाव से इस राजा नृग को गिरगिट होना पड़ा। और अब चौथा कारक आता है माया, प्रकृति अर्थात माया। प्रसंग है कि माया के वश में माता सती भलाई से चूकी अपने पति महादेव से झूठ बोला कि बहोरी राम माया ही सिरुनावा, तेरी सती ही जही झूठ कहावा। तो ये चार कारक हैं जो व्यक्ति के विवेक को निर्धारित करते हैं। पुनः एक बात ध्यान देने की है कि मानस कहती खल करही भल पाई सुसंगु, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। क्या कह दिया कि खल करही भल पाई सुसंगु और मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। प्राणी का जो स्वभाव है ना वह अमिट है, छूटता नहीं। कारण देखिए महाराज, चंदन के संपर्क में रहने वाली नीम चंदन से सुगंध पा लेती है, चंदन सा रूप रंग पा लेती है, पर नीम अपनी कड़वाहट नहीं छोड़। वैसे ही पारस के संपर्क में आने पर लोहा स्वर्ण हो जाता है, सोने सी चमक आ जाती है, रंग वैसा हो जाता है। परंतु जो लोहे की अकड़ है ना वो नहीं जाता। इसलिए मानस कहती है कि खल करही भल पाई सुसंगु और मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं कि काल धर्म और जो माया है ना वह हरि भक्तों को नहीं व्यापती, अर्थात हरि भक्तों को प्रभावित नहीं करती। क्या कहते हैं कि काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। अर्थात जिन हृदयों में श्री सीताराम जी के लिए प्रेम है उन्हें यह बाहरी प्रपंच दुख नहीं देता। अब आगे मानस कहती है महाराज की चॉइस इज योर्स। अब आप विचार कर लो कैसा जीवन जीना। विषय भोगों में लिप्त रह करके जीना है या संत दशा जीना है। संत का जीवन जीना है या असंत का, यह आप पर निर्भर करता है। संत अर्थात पर उपकार वचन मन काया और संत सहज स्वभाव खग राजा। ये तो हो गए संत की बात। और असंत के लिए वही विषय प्रपंच है जो कि भोग आदि में विषय भोगों को भोगता हुआ जीवन पर्यंत नाना प्रकार के स्थूल गुणों का ही अनुभव करता है, उन्हें दुख सुख पूर्ण रीति से व्यापता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो हरि चरण में रहते संतों को दुख का अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है महाराज। इतनी फुर्सत नहीं है संतों के पास कि वो दुख का अनुभव करें। कारण यह है कि मन तहा जहां रघुवीर वैदेही और बिनु मन तन दुख सुख सुधि नहीं केही। बड़ी सुंदर बात कह दी मानस। इसीलिए भाव आता है महाराज कि जिन प्राणियों के कर्मेंद्री
वश में है, ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण ध्यान है, उन ज्ञानियों के लिए यह जीवन बड़ा सुगम हो जाता है। छुटिया कहती है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। प्रियजनों, यही भाव है इस दोहे के कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गन ही पए परिहरि बारि विकार। जय श्री राम।